रैदास जी के सभी अनुयायियों को संत शिरोमणि रैदास जी की जयंती की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी के सामने मैं रैदास जयंती के उपलक्ष्य में संत रविदास जी के चिंतन को लेकर कुछ कहना चाहूँगा। वैसे समाज के विभिन्न संगठनों के जुड़े हुए मेरे साथियों को, मेरे मित्रों को, समाज के अधिकारी गणों को मैंने जो मेरा 4 पृष्ठीय रविदास जी के बारे में मैंने एक संदेश लिखा, उनको डाक द्वारा प्रेषित मैं कर रहा हूँ। मेरे 100 लिफाफे तो मैंने कल तैयार कर दिए। संभवतः क्षमा चाहूँगा आप सभी से कि मेरा जो संदेश है संत रविदास जयंती चले जाने के बाद में आपको मिलेगा। किसी कार्य की व्यस्तता के कारण मैं आपको समय पर ये संदेश नहीं भेज सका। संत रविदास जी का चिंतन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चिंतन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनके चिंतन में ये सब है। संत रविदास जी की बहुत सी किताबें अनेक लेखकों द्वारा लिखी गई है। संत रविदास जी के जो आर्थिक चिंतन का, क्योंकि संत रविदास जी आज के 600 वर्ष पूर्व हुए थे, तो उस समय हमारे देश का माहौल कैसा था, तो उनका जो आर्थिक चिंतन है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, राजा प्रजा सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। रविदास जी ने इस दोहे के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से कि राजा और प्रजा का जीवन स्तर एक करके दिखाया है। रोटी, कपड़ा और मकान से जुड़ी राजा और प्रजा की ज़रूरत एक ही है, क्योंकि एक इंसान के रूप में राजा और प्रजा की ज़रूरत एक गरीब व्यक्ति से ज़्यादा नहीं है। लेकिन शासक वर्ग के पास अनावश्यक रूप से काफ़ी संसाधनों का संग्रहण था, जबकि जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी मामूली ज़रूरतों की पूर्ति के लिए तरस रहा था। जो गरीब था, जिसे संसाधन विहीन कर दिया गया, एक वर्ग की गुंडागर्दी की व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था को जब आदर्श मानकर जनता को लूटकर देश की धन संपदा को देश के केवल मास स्वार्थी वर्ग के पास इकट्ठा होती जा रही थी। इससे संसाधनों की गतिशीलता खत्म हो गई। इसका परिणाम यह निकला कि जिन लोगों ने जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया, उन्हीं लोगों को उन वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से वंचित कर दिया और उनसे छीनकर भंडार गृह में रख दिया। जो खुद उत्पादन करता थे, ऐसा राजा रविदास जी को नहीं पाया और रविदास जी के मन में ये व्यवस्था कांटे की तरह चुभने लगी। इसलिए उन्होंने इन पंक्तियों को लिखा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अंग, राजा प्रजा सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। अब क्या है कि कुछ लोगों को ये सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि संत रविदास जी का चिंतन हमारे इस वर्तमान समय के आर्थिक चिंतन से कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि संत रविदास जी उस जमाने के महान आर्थिक विश्लेषक थे, आर्थिक चिंतक थे। तभी तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनको पढ़ा, उनको समझा, उनकी कही हुई बातों पर गौर किया और विश्व के महान अर्थशास्त्री बने, इस देश के संविधान के शिल्पकार बने।
लेकिन आप और हम सब जाने, क्या मालूम क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। इसलिए हमें सोचने की जरूरत है कि संत रविदास जी का चिंतन क्या था, क्योंकि रविदास जी का जो जीवन की जो धारणा थी वो ब्राह्मणों से मेल नहीं खाती। आपको भी पता है कि ब्राह्मण मूर्ति पूजक है, तो रविदास जी महाराज तो मूर्ति पूजक थे ही नहीं। रविदास जी ने तो ईश्वर को नकारा और शर्म को स्वीकार किया, क्योंकि रविदास जी के चिंतन में शर्म का महात्म्य है, न कि ईश्वर का। जबकि ब्राह्मणों का दर्शन वास्तविकता से दूर है। ब्राह्मण दर्शन लोगों से वो काम करवाता है जो वास्तविक नहीं है, नहीं व्यवहारिक है। जैसे पत्थरों को मान या आहार देना, मानव जैसे उनको कपड़ा पहनाना। अभी थोड़े दिन में गर्मी आ जाएगी, आप अखबारों में पढ़ोगे कि वो भगवानों को लू लग गई, उनके मंदिरों में ऐसी लग गई। कभी वायरल वगैरह आ जाता है अपने बीमारी का, मौसमी बीमारी का, तब आप देखो डॉक्टर वो भगवान की मूर्ति पर पहुंच जाते हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट लेके उनको चेक करते हैं कि भगवान को मलेरिया हो गया, भगवान को वो हो गया। तो संत रविदास जी तो मन के साधक थे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन ही पूजा मन ही धूप। ब्राह्मण सदा अग्नि पूजक रहे, उनके द्वारा यज्ञ हवन क्या मालूम क्या किया जाता है। रविदास जी ने कभी यज्ञ नहीं किया, कभी हवन नहीं किया। लेकिन अज्ञानी रविदास समर्थक रविदास जी के मन साधना को नहीं जानते हैं और रविदास जी के नाम पर उनके विरोधियों की विचारधारा का पालन कर यज्ञ और हवन कर रहे हैं और हमारे महापुरुषों की वैचारिक हत्या कर रहे हैं। क्या मैंने ये बात सही कही? कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? मेरे नाराज होने वालों को होने दो, क्योंकि रविदास जी के जो मन साधनों के जो पद थे उनकी जीवनी से गायब कर दिए गए। रविदास जी माला वाला ये चाहते ही नहीं थे। रविदास जी के हाथ में माला बना दी, फोटोएं बना दी। मेरा आप सभी से प्रश्न ये है कि जैसे रामदेव जी महाराज अपने थे, ठीक है, रामदेव जी महाराज माला थी उनके हाथ में, उनके हाथ में भाला था, क्योंकि वो जातिवादी व्यवस्था ऊंच नीच के खिलाफ थे और उन लोगों से लड़ने के लिए उनके पास हथियार की आवश्यकता थी, माला की जरूरत नहीं थी। तो क्या मेरा आप सभी से, भाइयों से, बहनों से ये एक सवाल है कि क्या रविदास जी के हाथ में माला की जगह कहीं भाला तो नहीं था? क्योंकि रविदास जी के जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चिंतन को अगर हम देखें तो उसमें माला फाला ये कहीं नजर ही नहीं आता। तो मुझे लगता है कि उनके हाथ में भी भाला, क्योंकि देखिए साथियों, रविदास जी की जो शिष्या थी मीराबाई, मीराबाई का मंदिर राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता तहसील में है। बहुत लोग उस मंदिर में भी गए होंगे। आप उस मंदिर को ध्यान से देखिए, आपको रविदास जी की वहां कोई तस्वीर, मूर्ति नजर आएगी? मैं तो गया, मुझे वहां मंदिर के अंदर जहां पर लाखों करोड़ों लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, उस मंदिर के अंदर मुझे कहीं पर भी रविदास जी की मूर्ति नजर नहीं आई। हाँ, 2015 के बाद में एक वहाँ पास में एक मीरा स्मारक संग्रहालय बना है, वहाँ पर रविदास जी की एक छोटी सी आदम कद की मूर्ति जरूर स्थापित की गई, लेकिन मुझे मंदिर के अंदर मूर्ति नजर नहीं आई। और ये लोग चिल्लाते हैं गुरु की महिमा। अरे जो मीराबाई के जो गुरु थे, मीराबाई ने बड़े ही भाव और विभोर से कहा था, भाव विभोर से कहा था कि गुरु मिलिया माने रेदास नाम नहीं छोड़ू। तो उस मीरा के गुरु को ही आप लोगों ने गायब कर दिया, मंदिर में नहीं। आप ध्यान से देखिए, परसों हमारे महापुरुष रविदास जी की जयंती है। विभिन्न प्रकार के जो
राजनीतिक दिग्गज हैं, वो कहीं रविदास जी की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे, ना जाने किस किस कार्यक्रमों में आएंगे, उनके स्मारकों पे जाएंगे, उनकी जन्मस्थली पे जाएंगे। तो देखिए साथियों, जो 10 अगस्त 2019 की जो घटना थी, अपने देश की जो राजधानी है दिल्ली, उसी का जो क्षेत्र है तुगलकाबाद, इसके समीप तुगलकाबाद में संत रविदास जी का मंदिर तोड़ा गया। वो इसलिए तोड़ा गया कि साहब, आज भी रविदास जी की जो चिंतन है, उनकी विचारधारा है, उससे आज भी वो बौखलाए हुए। क्योंकि अब क्या है कि हमारे समाज के लोग पढ़ने लग गए, पढ़कर लिखने लग गए, और जो पढ़ता है लिखता है वो कुछ जानता भी है, लोगों को बताता है। जैसे मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं तो आप लोगों के चरणों की धूल हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा। ये अमेरिका होलोलैंड विश्वविद्यालय की, वहाँ से प्रकाशित पारस रविदास रामायण आई, मैंने इसको पढ़ा। 17 से पढ़ रहा हूँ, आज से नहीं पढ़ रहा हूँ, 17 से। ये 1983 में छपी हुई, तो मैंने पढ़ा और मैंने आपको बताया। अब जो पढ़ता लिखता नहीं है वो कुछ बता नहीं सकता है। तो रविदास जी के मंदिर को क्यों तोड़ा? वो इसलिए तोड़ा गया कि वो उनकी विचारधाराओं से आज भी बौखलाहट है कि रविदास जी की ये विचारधारा वहाँ पहुँच गई तो बड़ा मामला खराब हो जाएगा। देखो साथियों, मेरे 500 जो मेरे मित्रगण हैं, मेरे संगठन से जुड़े मेरे साथी हैं, मेरे संगठन और अन्य संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं, हमारे समाज के अधिकारीगण हैं, हमारे समाज की बहनें हैं, हमारे समाज के शिक्षक वर्ग है। इस तरीके से मैं 500 व्यक्तियों को ये मेरा पत्र भेज रहा हूँ। उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पत्र को, इस 4 पृष्ठीय पत्र को लिखने में मुझे कम से कम 3 महीना लगा, क्योंकि ये मेरे पास जो 300 पेज की किताब है, इसका निचोड़ इन 4 पेजों में मैंने निकाला और 2017 से निकालने का प्रयास कर रहा हूं। तो जिस भाई के पास मेरी ये डाक पहुंचे, मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरा ये संदेश सुरक्षित रखें। जब भी समाज का कोई कार्यक्रम हो, तब आपकी जितनी इच्छा हो 5-10 इसकी फोटो स्टेट करा के समाज के लोगों में बांटें। वो 10 और बांटेंगे, धीरे धीरे कारवा बढ़ता जाएगा। चले तो अकेले थे, लेकिन कारवा बढ़ाएंगे अपन ही। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। क्योंकि देखिए साथियों, मैं एक बात और कह देता हूं, अगले वर्ष 2025 आने वाला है, और आरएसएस के लोगों को आरएसएस की फुल फॉर्म में मालूम नहीं है। लोग कह देते साहब विश्व हिंदू परिषद, मैं नहीं मानता। आरएसएस की फुल फॉर्म तो जानने वाले ही जानते हैं कि उसका अर्थ क्या है, उनके शब्द क्या है। उस आरएसएस में एस कितने हैं? वो उनकी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, वो अपना एजेंडा कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनसे पहले समता सैनिक दल का गठन किया, उसके भी 100 वर्ष पूरे होने वाले। कुछ लोग समता सैनिक दल की तारीख 24 सितंबर 1924 बताते हैं, कुछ लोग उसको 27 बताते हैं। बात तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 24, 25, 26, 27 ये तो पास पास में ही है। तो आरएसएस के 100 साल कंप्लीट होने वाले हैं। आप सभी ने, हर व्यक्ति अपने उपखंड में रहता है, हर उपखंड में आरएसएस का एक स्कूल है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा, कम से कम 1.5-2 बीघा में बना हुआ, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई। कई तो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, वहाँ 4-4, 5-5 है। जयपुर जैसे जो शहर है वहाँ 5-5 मिल जाएगी। हमारा एक समता सैनिक दल जो हमारा संगठन है, उन लोगों की कितनी स्कूल है?
फिर हम चिल्लाते हैं साहब 3%, 3-15% राज कर रहे हैं। अरे तो 3-15% राज तो कर रहे हैं, हमारे 85% लोग क्या कर रहे हैं? आज निजीकरण किया जा रहा है सब, कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है रोड पे। सड़कें, है ना, सड़कें वीरान हो जाती है, तब संसद बेगाने हो जाती है, बौखलाहट जाती है। वो समय आ गया है, सड़कें वीरान हो गई है, धरना प्रदर्शन पर अंकुश लगने वाले हैं। लोगों की बात वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। तो हमें बड़ा सावधान रहना है, पढ़ना है, समझना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 2 हथियार दिए साहब, संविधान दिया है, उसको पढ़ा ही नहीं लोगों ने। दूसरा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, दीक्षा है ना, कोई लेना देना नहीं है। अरे यार उन अंग्रेजों को तो देखो, बाबा साहब लाखों मील दूर जाकर उन अंग्रेजों को ये बताया कि साहब मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू नहीं हैं। वो मान गए कि यार वास्तव में हिंदू नहीं है यार, इसलिए तो इनको हर क्षेत्र से वंचित किया गया है। और फिर गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने अपने अधिकारों को प्राप्त किया। तो जब अंग्रेज समझ गए, हम कब समझेंगे साथी? क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलना आता नहीं है, लेकिन मैंने जो बात कही है शायद उस पर आप लोगों को चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। हमारे जब भाई आरक्षण से लेकर नौकरी लग जाता है तो अपनी श्रीमती जी को लेकर 4 धाम की यात्रा पे निकलता है। नौकरी लग जाता है तो वो समामणी करता है, लेकिन कभी बाबा साहब की जन्मस्थली पे नहीं जाता है, बाबा साहब की जो दीक्षा भूमि है उनकी समाधि पर नमन करने नहीं जाता है, कभी हमारे इतिहास को पढ़ने की कोशिश नहीं करता है। नौकरी लगने के बाद कभी भी हमारे जो बहुजन समाज के जो अखबार निकलते हैं, राजस्थान से एक दैनिक अखबार निकलता है, दैनिक सीमांत रक्षक, एक प्रभात पोस्ट निकलता है, एक अधिकार की आवाज़ निकलता है, एक जागो हुक्मरान अखबार निकलता है, ऐसे बहुत सारे अखबार निकलते हैं, उनको कोई लेना ही नहीं चाहता। लेकिन रोज़ वही अखबार चाहिए जो समय समय पर आरक्षण के प्रति घोर जहर घोलते हैं। तो हम लोग ये इतना चिल्ला के क्या साबित करना चाहते हैं? जब तक हम हमारे महापुरुषों को पढ़ेंगे नहीं, उनकी विचारधारा हमारे पास आएगी नहीं। हम बड़े अम्बेडकरवादी बन के घूम रहे हैं। हमारी श्रीमती जी हम ना जाने सुबह उठते ही पहले नहा धो के सीधे मंदिर में। अरे पहले हमारा सुधार हमारे घर से तो कर ले। करवा चौथ आते ही श्रीमती जी खड़ी हो जाती है, लाओ साहब है ये चीज़ लानी, मेरे साड़ी लानी, वो लाना वो लाना। तो देखिए भाइयों, अम्बेडकरवादी वो होता है जो हजारों लोगों की भीड़ में अकेला खड़ा हो जाता है। क्यों? कि उसके पास बाबा साहब के सारे अस्त्र उसके पास होते हैं। बाबा साहब के पास कोई तीर कमान भाला बारूद है गन फन नहीं थी। वो चीज़ हमें चाहिए। वो भी तब मिलेगी जब हम पढ़ेंगे। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सभी वॉल्यूम पढ़ेंगे। कुछ कहते हैं साहब हमें समय ही नहीं मिलता है। ये तो देखो हमें निकालना पड़ेगा। बाकी साहब हम बड़ा खतरनाक काम होने वाला है। मैंने अभी आपको बताया ना कि 100 साल हमारे समता सैनिक दल के स्थापना के भी होने वाले हैं और 100 साल इनके भी होने वाले हैं, और ये अपना एजेंडा कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हमारे आदरणीय आडवाणी जी वो रथ यात्रा लेकर निकले, और हमारे ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस दिन हमारा शोक दिन था उसी दिन बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनको भारत रत्न दे दिया। और हमारे वो काशीराम जी, बाबा काशीराम, साइकिल से निकले, साधनहीन थे, ना लोग थे, ना संगठन था, ना पूंजीपतियों का सपोर्ट था, अकेले ही साइकिल पर झंडा लेके निकले, और वो हमारी बुआ जी है मायावती जी को 4 बार सीएम बना दिया। वो है राजनीति का रसायन शास्त्र। इस
भारत रत्न का हकदार तो वो है, वो व्यक्ति नहीं है जो किसी के इबादत को गिराकर, और एक और वर्ग जिसको पूछता है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को 6 दिसंबर को कई लोग रोते हैं कि हमारे बाबा चले गए उसी दिन। तो इसलिए साथियों सचेत हो जाओ। ये नौकरी हो सकता है आने वाले समय में हमारे बच्चों को नहीं मिले, क्योंकि सब बेच रहे हैं यार, मिलेगा क्या। इसलिए जो संत रविदास जी का जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चिंतन है, वो हम लोगों को समझना है कि उनका चिंतन क्या था, वो समाज को किस ओर ले जाना चाहते थे, वो समाज को आर्थिक रूप से किस तरीके से मजबूत करना चाहते थे, वो समाज को राजनीतिक रूप से किस ओर से मजबूत करना चाहते थे, ये हम लोगों को समझना होगा। आप सभी को आपके समाज के चरणों की धूल एडवोकेट कमल भट्ट की ओर से एक बार फिर से संत रविदास जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय।